सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 में काव्य पाठ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान कविता। उनकी एक कविता और संकलित है जिसका नाम फसल है, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी लेख, कविता, पाठ इत्यादि को पढ़ने से पहले उसका जो कवि है उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक होता है। जब हम जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस कविता के लेखक कौन है, कविता का नाम कौन है, तो वो सब हमें याद हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। नागार्जुन का जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी की ज्येष्ठ पूर्णिमा को बिहार के सतलखा में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। बाद में नामकरण के बाद इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। 6 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता इन्हें कंधे पर बिठाकर अपने संबंधियों के यहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया। इन्होंने अपनी विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वहीं इन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव हुआ। उन दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस इन्हें प्रिय थे। इन्होंने बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए लंका यानी कि श्रीलंका के विख्यात विद्यालंकार त्रिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्षतः का मतलब है कि साक्षात यानी कि बिल्कुल खुले रूप में उन्होंने इसमें भाग लिया। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर इन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और मार खाने के अतिरिक्त जेल की सज़ा भी भुगती मतलब वो जेल भी जाकर आए। चंपारण के किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। वस्तुतः वे रचनात्मक के साथ सक्रिय प्रतिरोध में विश्वास करते थे, यानी कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। चलिए अब हम कविता पाठ करते हैं। कविता पाठ से पहले यह दंतुरित मुस्कान जो है कविता का, यहाँ फसल कविता का भी सारांश दिया हुआ है, समरी, तो हम उसे पढ़ेंगे। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। तो थोड़ा ध्यान देने वो योग्य बात जो है वो ये है, आप देखेंगे इसको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मुस्कान दिया हुआ है और एक मुस्कान यहाँ पे दिया हुआ है, तो वर्तनी के हिसाब से ये वाला जो मुस्कान है ये सही है। इस बात का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। मनमोहक चित्रण किया है, यानी कि एक छोटे बच्चे की जो मुस्कुराहट होती है, जो एक हंसी होती है, उसका बहुत ही मनमोहक का मतलब होता है जो मन को मोह ले, यानी कि आपका मन जो है उसके काबू में, अपने काबू में ना रहे, आप उसकी तरफ खींचे चले जाते। आप भी देखिए, जब किसी छोटे बच्चे को देखते हैं जिसके 1-2 दांत निकले हों और आपको देखते ही उसके साथ आप खेलना चाहते हैं, उसे खिलाना चाहते हैं, हम कुछ भी उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, ये सिर्फ उसकी जो मनमोहक मुस्कान होती है उसी का जादू होता है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी मुर्दे में भी जान डाल सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि उसकी जो मुस्कान की जो खासियत उन्होंने बताई है कि मुर्दे इंसान, मुर्दे से मतलब है कि जिसके अंदर भावनाएं नहीं है। हम पढ़ते जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा दिखा, वो हमारी तरफ देख के एक बार मुस्कुराएगा तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, तो वो मुर्दे में भी जान डाल देती। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान को देखकर हम सब अपने दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतः मन प्रसन्न हो जाता है।
बच्चे को धूल में लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी झोंपड़ी में कमल खिला हो। आप सभी को पता हो जो कमल के फूल है वो कीचड़ में खिलते हैं, तो धूल से सना हुआ जो बच्चे का शरीर को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जो फूल है कमल के वो उसकी झोंपड़ी में आकर खिल गए हैं। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता है तो उसे सीधी नज़रों से नहीं देखता, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद वो उसे टकटकी लगाकर देखता है, यानी कि वो लगातार उसे देखता रहता है। तो अब हम ये कविता पाठ करेंगे, मैं साथ साथ इसका अर्थ बताता जाऊंगा। तो सभी बच्चों से ये मेरा अनुरोध है कि हर एक लाइन का आपको इसे एक कहानी की तरह याद कर लेना है। जो मैंने सारांश बताया उसे कहानी की तरह जब आप याद रखेंगे तो ये कविता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, और ये आपकी जो आगामी जो परीक्षाएं अगर होंगी तो उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी तरह से पूछे जाएंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका हम अगर भावार्थ देखें तो जैसा कि मैंने सारांश में बताया कि इस कविता में या इसमें आप देखिए कि कवि ने जो है एक बच्चे की, छोटे बच्चे की जो छोटे छोटे दांत, जब उसके एक दो दांत निकले होते उस मुस्कान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान का मतलब है कि छोटे छोटे दांतों को जो जब वो बच्चा मुस्कुराता है तो छोटे छोटे एक दो दांत दिखाई देते हैं, उस मुस्कान से मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि जो एक मुर्दा, मृतक मतलब होता है मुर्दा जो मर चुका है, मृतक शरीर में भी प्राणों का संचार हो जाता है। तो ये दो लाइनों का अर्थ समझिए कि उस छोटे बच्चे की मुस्कान देखकर एक मृतक यानी जो मर चुका है, मुर्दा है, उसमें भी प्राणों का संचार हो जाता है। धूली धूसर, धूली धूसर का मतलब है कि धूल और मिट्टी से सना हुआ तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर, ध्यान रखें, शरीर, गात तन, यानी कि धूल से तुम्हारा, छोटे बच्चे को देखिए उसे नहीं पता होता उसको भाई मिट्टी में खेलना है, वो लिपट जाता है एकदम से, इधर उधर लेटेगा, उसको वो आनंद लेता है अपने जीवन का। तो वो कहता है धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी कि धूल और मिट्टी से सना हुआ, यानी कि एकदम लिपटी हुई है मिट्टी उसके ऊपर, सना हुआ जो तुम्हारा शरीर है, उसे देखकर कवि को क्या लग रहा है, छोड़कर तालाब, यानी कि तालाब को छोड़कर, उस जिस तालाब में जलजात मतलब कमल के फूल छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। कवि क्या कहता है कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को, मिट्टी से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आके खिल गए। परस, परस मतलब स्पर्श, छुअन, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि अगर आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, बन गया होगा पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी कि अगर तुम किसी पत्थर को भी छू, पत्थर कठिन पाषाण पिघलकर, यानी कि एक हम कह देते हैं, कई बार हम बातों में कहते हैं यार वो तो बड़ा कठोर है, उसका जो हृदय है बहुत कठोर है, लेकिन एक छोटे बच्चे का स्पर्श पाके वो कठिन हृदय जो पत्थर रूपी जो होता है ना, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर दिल वाला इंसान भी, उसका दिल भी पिघलकर जल बन जाता है। यानी कि छोटे बच्चे का जो स्पर्श ही होता है, स्पर्श मात्र से ही कठिन जो पत्थर से पत्थर हृदय यानी दिल वाले लोग भी जो है वो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लगे, शेफाली का ये एक बहुत ही कोमल फूल होते हैं इसके, बबूल था कि बाँस, यानी बबूल का पेड़ आप देखिए जिस पे कांटे ही कांटे होते हैं, और बाँस कितना सख्त होता है। वो कहता है कि
तुम्हारा स्पर्श पाके तो बबूल और बांस के पेड़ से भी जो है शेफालिका के कोमल फूल जो है झरने लगते हैं। झरने मतलब गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो छोटा बच्चा है उसकी जो मुस्कान है वो क्या क्या कार्य कर सकती है, क्या क्या काम कर सकती है। जो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या क्या काम करती है, तो वो मृतक में मृतक में जो है जान डाल देती है, यानी कि मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। और उसका धूल भरा शरीर देख के कवि को ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल जो है उसकी झोंपड़ी में आके खिल गए हों। उसके स्पर्श मात्र से ही पाषाण है हृदय, यानी कि पत्थर दिल जो लोग होते हैं उनका भी हृदय जो है, दिल जो है पिघलकर पानी बन जाता है। और बच्चे के छू लेने मात्र से, यानी स्पर्श करने मात्र से ही जो बबूल और बांस के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। यानी कि अगर छोटे बच्चे को आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो बहुत नीरस है, उसकी गोदी में जाने के बाद उसके स्पर्श से भी वो भी बच्चा बन जाता है। आप देखिए कोई कितना कठोर रहते हो, उसको आप बच्चा दे दो, वो उसी की तरह तोतली ज़बान में बात करेगा, ले 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 क्या हुआ। तो यानी कि यहाँ पर प्रतीक के रूप में लिया है उसने बबूल और बांस को, कि बबूल और बांस से भी शेफालिका के फूल झरने लग जाते हैं। चलिए आगे वाले में देखते हैं। तुम मुझे पहचान नहीं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम होती बनी होती आज, मैं न सकता देख न मैं न पाता जान, तुम्हारी है दंतुरी मुस्कान। आप इसमें आप देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, जैसा कि उसके जीवन परिचय में भी बताया है कि जो कवि है वो घुमक्कड़ परिवर्तिका है, यानी कि वो पूरी उम्र जो है वो पूरे भारत का, विश्व का भ्रमण करते रहे। और तो जैसा कि उसके जीवन परिचय में बताया गया है, उसी की ये कविता है कि जब कवि आते हैं तो उनका बेटा जो है वो थोड़ा 7-8 महीने का हो जाता है, 1-2 दांत निकला हुआ होता है। तो यहाँ पर वो अपनी वस्तु स्थिति बता रहे हैं कि वो कई दिनों बाद घर आए हैं। तो वो क्या कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यानी कि तुमने मुझे है ना एक बार देखते ही नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो घूमते रहते थे, इधर उधर आते जाते रहते थे। इसीलिए वो कहता है कि तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष मतलब लगातार टकटकी बांध कर, क्योंकि छोटा बच्चा जब उसे पहचान नहीं पाता तो वो पहचानने की कोशिश करता है कि ये कौन है। तो वो उससे एक सवाल पूछते हैं, देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष मतलब लगातार टकटकी बांध कर ही देखते रहोगे। थक गए हो, वो कहता है थक तो नहीं गए हो, आँखें लूँ मैं फेर। कई बार देखिए जब बच्चा हमें पहचान नहीं पाता तो हम क्या करते हैं, छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं, अरे ये करते हैं उसके। वो कहता है कि हम अपनी आंखें फेर लूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, जब हम पहली बार किसी बच्चे से, वो अपने बच्चे से सवाल पूछ रहा है क्या हुआ, कोई बात नहीं है, जब तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं है कि हम परिचित नहीं हो पाए, एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं। तो क्या हुआ यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। वो कहता है अगर तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच जो है वो माध्यम न बनी होती, एक दूसरे की पहचान कराने वाला न बनी होती, मैं न सकता देख न पाता जान, ना तो मैं तुम्हें देख सकता था अच्छे से, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को देख पाता, ना जान पाता कि इसमें कौन सा जादू होता है, क्या सम्मोहन होता है एक बच्चे की दंतुरित मुस्कान में। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं यत्र मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो अब इसका भावार्थ देखते हैं।
कवि क्या कहता है, धन्य तुम तुम्हारी माँ भी धन्य। वो कहता है कि तुम्हारी माँ और तुम दोनों दोनों ही जो है आदर के योग्य हो, धन्य हो, तुम्हारा धन्यवाद। चिर प्रवासी में इत्र, वो कहता है मैं तो चिर प्रवासी हूँ। चिर प्रवासी आपने अभी खबरों में भी सुना होगा, प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर का मतलब होता है जो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं। वो कहता है चिर प्रवासी में। कवि यहाँ अपने जीवन के बारे में बताया कि मैं तो हमेशा ही जो है घूमने वाला हूँ, यहाँ से वहाँ जाता रहता हूँ, मैं अन्य। वो कहता है मैं तो चिर प्रवासी हूँ, घुमक्कड़ हूँ, घूमने वाले हूँ, और मैं तो अन्य हूँ, अभी तो मैं तुम्हारे लिए कोई और हूँ। इस अतिथि मतलब मेहमान से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी कि मैं तो घूमता रहता हूँ, घुमक्कड़ हूँ, लेकिन मेरे से तो तुम्हारा संपर्क ही नहीं रहा, संबंध ही नहीं रहा इतना कि तुम मुझे एकदम देखते ही पहचान सको। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। वो कहता है तुम्हें तो बचपन से तुम्हारी माँ की जो उंगलियां है, मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत। पंचामृत का मतलब होता है शहद, दूध, दही, मक्खन, घी, ये पंचामृत माने जाते हैं। वो कहता है तुम्हारी माँ की उंगलियों से ही तो तुम्हें उनका स्वाद चखाती रही है, मैं तो घर पे ही नहीं रहता, वो तुम्हें चखाती रहेगी, ये देखो चख के देखो, ये घी है, ये है। तो वो कहता है इस मधुपर्क को तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही तुम्हें चखाती रही। देखते तुम इधर कनखी मार, क्योंकि जब आप किसी छोटे बच्चे से पहली बार मिल रहे हैं, प्रथम बार उनसे आपका संपर्क हो रहा है, तो छोटा बच्चा एक बार देखता है फिर नज़रें घुमा लेता है। कनखी मार मतलब वो एक बार देखेगा फिर नज़रें घुमा लेगा। वो कहता है और होती जब की आंखें चार, तुम बार बार पलट कर देखते हो कि ये कौन है हमारे घर में, तो कनखी मार के देख रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी और मेरी नज़रें मिलती हैं, आंखें चार होने का मतलब होता है दो तुम्हारी आंखें दो मेरी आंखें, तो चार आंखें हो गई जब हमारी आंखें आपस में मिलती है। आई कांटेक्ट बोलते हैं, जैसे ही होता है आंखें मिलती हैं, नज़रें मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और तभी तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, मनमोहक मुस्कान है, मुझे लगती बड़ी छविमान बड़ी मत सम्मोहित करने वाली लगती, मनमोहक लगती है, सुंदर लगती है। एक बार देखते ही ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसने मेरे मन को जो है छू लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दंतुरित मुस्कान के बारे में पढ़ा, जिसमें कवि ने अपने बारे में बताया है, बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया है, और बच्चे से उनका संपर्क क्या रहा है उसके बारे में बताया है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे ये बता दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। साथ ही आप घर पे रहें और जो सामाजिक दूरी है, सामाजिक दूरी नहीं कहेंगे, हम इसे शारीरिक दूरी कहेंगे, यानी कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, अगर आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक है, अत्यावश्यक कोई काम है तो ही घर से निकले, नहीं तो अपने घर पे रहें, स्वाध्ययन करें, यानी कि स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी करें, और खुश रहें।